काली। अरे मोरे मैया, एक तो बिटिया ऊपर से निच्चट करिया, केकरे घरे जइये। नवजात शिशु को देखते ही मेनका के मुंह से एकाएक ऐसे वाक्य निकल गए। बच्चे के बगल में लेटी माँ आराध्या ने लंबी सांस लेकर आंखें बंद कर ली और हाथ नवजात बच्चे के सीने में प्यार से फेरने लगी। उसे लग रहा था वो कह दे, किसी के घर नहीं जाएगी मम्मी, स्वयं के घर रहेगी, वो भी बड़े फक्र से। पर आराध्या ने इस समय चुप रहना ही उचित समझा। आराध्या जानती थी अभी मामला गर्म है। साल भर पहले ही तो राघव से प्रेम विवाह किया था। राघव के घर वाले इसके सख्त खिलाफ थे, पर राघव ने शादी के वादे को प्रमुखता दी थी। शादी करके वो ससुराल तो आ गई थी, पर बिल्कुल मेहमान की तरह मेनका कभी भी आराध्या को बहू का दर्जा देने को तैयार नहीं थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो प्रेम विवाह के एकदम ही खिलाफ थी तो वो आराध्या से शादी के लिए। इसका मेन कारण आराध्या के रंग को लेकर था। गाढ़े सांवले रंग की आराध्या को देखकर एक बार तो मेनका ने राघव से यहाँ तक कह दिया था कि कहीं तू उस पर तरस खाकर तो शादी नहीं कर रहा है ना। जवाब में राघव ने तीखी नज़रों से माँ को ऐसे घूरा था मानो कह रहा हो, नहीं माँ, जब हम किसी को अपनाते हैं तो उसकी कमियां खूबियां सबके साथ अपनाते हैं माँ, और फिर रंग उसमें उसका क्या दोष। पढ़ी लिखी समझदार आराध्या शादी के बाद अपनी हर खुशी, अपनी हर ख्वाहिश पर ताला लगाकर सिर्फ परिवार में अपनी मौजूदगी को खुशनुमा बनाने में लगी रहती थी। बहरहाल अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आराध्या घर लौटी। छठी का कार्यक्रम चल रहा था। बुआ को काजल लगाने का रिवाज पूरा करना था। पूरी तैयारी हो चुकी थी। आराध्या ने सब कुछ भूलकर ननद को नेग में देने के लिए अंगूठी भी बनवा ली थी। बुआ ने गोद में लेकर भतीजी को काजल लगाई। मेनका जी ने बेटी से कहा, कैसे लगाई हो काजल, पता भी नहीं चल रहा है, काजल लगाने से नज़र नहीं लगती। इस पर मीना ने कहा, लगाई तो हूँ, अब दिख नहीं रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती। मीना के ऐसा कहते ही मेनका और मीना दोनों हंस पड़ी। उनकी हंसी मानो उसके सामने रंग की हंसी उड़ा रही थी। भाभी, नामकरण भी तो आज के दिन ही होता है ना, तो आज से इसका नाम काली रख देते हैं। सबकी सहमति से काली नाम फाइनल हो गया और आराध्या को एक नया नाम मिला, कली। वो इसे इसी नाम से बुलाती थी। माँ बेटी और इनकी मनोदशा को देखकर कभी कभी राघव कहते भी, इन सब का इलाज अलग रहना ही है। पर आराध्या सोचती, यदि भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं तो हमें थक कर किनारा थोड़ी ही ना कर लेना चाहिए। फिर किसी भी परिवर्तन में कुछ लोगों को कुछ आहुति तो देनी ही पड़ती है, तब जाकर सकारात्मक परिवर्तन संभव होता है। हमें उनकी सोच बदलने का प्रयास करते रहना चाहिए। हालांकि हालत कितनी भी उल्टी क्यों ना हो, वो अपनी बिटिया पर किए टिप्पणी से किसी भी तरह की समझौता करने को तैयार नहीं होती थी। धीरे धीरे कली बढ़ने लगी। समय पंख लगाकर कब उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। नर्सरी, प्राइमरी, मिडिल, फिर हाई स्कूल पास कली, तीखी नाक नक्श वाली कली, बाल्यावस्था की दहलीज पर कदम रखते ही गजब की आकर्षक लगने लगी थी। बचपन से रंग को लेकर बेपरवाह रही कली जिंदगी के हकीकतों से वाकिफ थी। वो साबित करना चाहती थी कि कितनी भी कठिनाइयाँ, उलझन क्यों न हो, मंजिल तक पहुँचने में उसकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। बस दिल में जज्बा होना चाहिए। परिवार के सभी लोग चाहते थे कली पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। कम से कम ओहदा अच्छा रहेगा तो रंग उतना मायने नहीं रखेगा। पर कली को तो कुछ और ही करना था। वो बचपन से ही सजना संवरना, टीवी में देखकर कलाकारों की नकल करना, मॉडलिंग की ओर रुचि थी। बचपन में जब भी उससे कोई पूछता बड़ी होकर क्या बनना है तो जवाब देती, मुझे टीवी में आना है, और सब हंस देते, मानो कह रहे हों, अपना रंग तो देख लो चली है टीवी में आने। एक आराध्या ही तो थी जो उसकी भावनाओं को समझती थी और उसके अरमान, उसकी उड़ान में हमेशा उसके साथ रहती थी।
समझ, समय और पढ़ाई के साथ साथ कली ने अन्य चीज़ों में भी ध्यान देना शुरू किया। हालांकि इन सभी प्रक्रिया में काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, पर कली ने तो जैसे कसम ही खा ली थी, सफल होकर ही दम लेगी। कली सोचती, मेरी सफलता से ना सिर्फ मेरी बल्कि तमाम उन लड़कियों को जिनका रंग या सुंदरता कम है, वो सफलता में कभी आड़े नहीं आती, ऐसा संदेश उनके बीच आ जाएगा। क्या सपने देखना या ऐसे क्षेत्र में जाना सिर्फ उन्हीं का हक है जो जन्मजात सुंदर पैदा होते हैं, जिसमें उनका कोई योगदान होता ही नहीं? मुझे साबित करना होगा कि सुंदरता सिर्फ चेहरे रंग को लेकर ही नहीं होता। सुंदरता के मायने और हर रंग की अपनी अलग पहचान होती है। माना रंग सुंदरता में बहुत कुछ होता है, पर सब कुछ नहीं। सुंदरता सिर्फ रंग पर ही निर्भर होता है, ऐसा नहीं है। इधर आराध्या भी बेचैन थी। आज मिस इंडिया का फाइनल जो होने वाला था, टॉप 6 में कली ने अपना स्थान बना लिया था। टीवी पर सभी ध्यान लगाकर देख रहे थे। सबसे ज़्यादा आराध्या और राघव खुश थे। दादी माँ सबसे ज़्यादा उछल रही थी। वो बार बार कह रही थी, हमारे आखन पर पड़ी पट्टी उतार दी हमारी बिटिया, और खुशी जाहिर कर रही थी। और विनर बनती है मिस कली। आराध्या के आंखों में खुशी के आंसू थे। जब अंत में आराध्या से 2 शब्द कहने को कहा गया तो सब उसने बड़े गर्व से कहा, आज एक ऐसे रंग को एक मर्यादा पहचान मिली है। मैं बात कर रही हूँ सांवले रंग की, जिस समाज ने ही हमेशा बेपरवाह किया है। रंग को सबसे बढ़कर समझ, अपने उड़ान अपनी मंजिल में ताला ना लगाएं। मेहनत रूपी चाबी से किस्मत रूपी ताले को खोलें तो सही मंजिल आपके कदम चूमेगी। तालियां की गड़गड़ाहट एक बार फिर सांवले रंग के सम्मान बढ़ा रही थी। कली अपनी पहचान तो बना ही चुकी थी, साथ साथ हाकार नज़रिए से देखे जाने वाले सांवले रंग की भी एक अद्भुत पहचान बन चुकी थी। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।